हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। आज का लेक्चर बेसिकली स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्यू फिजिक्स एकेडमी के बारे में बात कर लेते हैं। क्यू फिजिक्स एकेडमी से बेसिकली क्या क्या बेनिफिट स्टूडेंट को मिलने वाला है। सो दिस इज द क्यू फिजिक्स एकेडमी। दिस इज ए ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर CSIR नेट फिजिकल साइंस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें ये जो CSIR नेट का जो कोर्स है, इसमें बेसिकली स्टूडेंट को क्या क्या मिलने वाला है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलने वाला है और देखिए स्टूडेंट को बेसिकली क्या क्या मिलने वाला है। इसमें स्टूडेंट को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा और टेस्ट किट और एक डाउट सेशन भी बेसिकली मिलने वाला है स्टूडेंट को। इस सारे पैकेज, सारे कंप्लीट कोर्स के लिए CSIR नेट का कंप्लीट कोर्स के लिए स्टूडेंट को बेसिकली परचेज करना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा 7,058 रुपीज़। ठीक है, इसका न्यू बैच बेसिकली स्टार्ट होगा 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से ओके, 15 दिसंबर से। नेक्स्ट देखिए, जो स्टूडेंट बेसिकली गेट और IIT जैम गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्पेशली इस गेट कोर्स में भी बेसिकली आप इसमें इंक्लूड होगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इंक्लूड होगा, असाइनमेंट इंक्लूड होगा, टेस्ट किट इंक्लूड होगा और डाउट सेशन भी इंक्लूड होगा। और इसके लिए भी स्टूडेंट को बेसिकली फीस पेमेंट करना पड़ेगा 7,058 रुपीज़। ओके, इसका न्यू बैच बेसिकली 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ये जो बैच है ना, ये जून का CSIR नेट का जो बैच है बेसिकली जून 2022 के लिए है। और ये जो गेट है, गेट का एग्ज़ाम बेसिकली 2023 के लिए स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो स्टूडेंट को और एक जो कोर्स है क्यू फिजिक्स एकेडमी ने स्टार्ट किया, वो बेसिकली UPSC जियो साइंटिस्ट कोर्स। इस UPSC जियो साइंटिस्ट कोर्स में बेसिकली रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, टेस्ट किट मिलेगा और डाउट सेशन भी बेसिकली मिलने वाला है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है बेसिकली, इस फीस में देखिए, ये जो फर्स्ट जो 10,000 रुपीज़ है बेसिकली प्रीलिम्स के लिए है और 20,000 रुपीज़ बेसिकली मेंस के लिए है। और जो स्टूडेंट एक साथ प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेसिकली एडमिशन लेना चाहती है, उसको बेसिकली फीस पे करना पड़ेगा 25,000 रुपीज़। इसका बेसिकली न्यू बैच 5 जनवरी से स्टार्ट होगा और इसका जो एडमिशन प्रोसेस 15 दिसंबर से बेसिकली स्टार्ट होगा। ओके, सो देखिए, स्टूडेंट को अगर एडमिशन लेना है, फॉर एडमिशन स्टूडेंट आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर से क्यू फिजिक्स एकेडमी बाय मिठुन पात्रो का जो ऐप है, इस नेम में इसको हम लोग डाउनलोड कीजिए। उसके बाद हर एक कोर्स का सारे डिटेल्स आप लोग देखिए, उसमें सारे डिटेल्स बेसिकली उसमें इंक्लूड है। ओके, और क्यू फिजिक्स एकेडमी के साथ अगर कांटेक्ट करना चाहती है आप, इस नंबर में आप कॉल और व्हाट्सएप कुछ भी कर सकती है और आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस ईमेल से mithunp092@gmail.com। Okay, this is the Q Physics Academy. This is an online institute for CSIR, NET, GATE और UPSC जियो साइंटिस्ट एग्जाम प्रिपरेशंस। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग जो यूनिट टेस्ट 4 हुआ था, उस यूनिट टेस्ट 4 का हम लोग सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं इस आज का लेक्चर सीरीज में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन, consider a set of particle which interact by a fair potential V of r it's equals to a r to the power 5, where r is the interparticle separations and a is the positive constant। यहाँ पे बेसिकली कैपिटल होगा, a is the positive constant। if a system of such particle has reached real equilibrium condition, the ratio of the potential energy the total energy of the system। ऑप्शन ए में 2/5, ऑप्शन बी 2/7, ऑप्शन सी 5/7, ऑप्शन डी 3/5। दिस इज द क्वेश्चंस। सो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का पोटेंशियल बेसिकली गिवन है V of r it's equals to a r to the power 5। Okay, we know the virial theorem। Virial theorem बेसिकली क्या था?
वी नो द वेरियल थ्योरम। वेरियल थ्योरम में बेसिकली स्टेटमेंट था, इफ v ऑफ r इक्वल्स टू a टू द पावर n, देन एवरेज टोटल एनर्जी, हम लोग इस पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से हेल्प से हम लोग एवरेज टोटल एनर्जी और एवरेज इस वेरियल थ्योरम का, ये जो वेरियल थ्योरम है, इस वेरियल थ्योरम के हेल्प से हम लोग बेसिकली एवरेज टोटल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है बेसिकली T, इट्स इक्वल्स टू n अपॉन टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो हम लोग इस n के प्लेस में हम लोग यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। सो इट्स इक्वल्स टू, पुट n इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी मिला। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इट्स इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। सो हम लोग को एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल गया। हम लोग इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला से हम लोग एवरेज टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। सो एवरेज टोटल एनर्जी, एवरेज टोटल एनर्जी इट्स इक्वल्स टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इट्स इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 एवरेज पोटेंशियल एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इट्स इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। सो देखिए क्वेश्चन ने बेसिकली पूछा एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज टोटल एनर्जी का रेशियो। सो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एवरेज टोटल एनर्जी इट्स इक्वल्स टू बेसिकली 2 अपॉन 7. So this is the solution of the above question. So option B is the correct answer. Option B is the correct answer. हम लोग ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हम लोगों को ऑप्शन बी मिला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, इफ ए 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ए सेट ऑफ 2 ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर are each transform, this is the two set of orthogonal basis vector, each transform into another set of 2 orthogonal basis vector। फर्स्ट, ये जो फर्स्ट ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर है बेसिकली इसको हम लोग ओल्ड ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर हम लोग बोलने वाले हैं। इसको बेसिकली ओल्ड, दिस इज ओल्ड और दिस इज न्यू बेसिस वेक्टर। ओके, इस ओल्ड बेसिस वेक्टर से न्यू बेसिस वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बेसिकली इस यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसको बेसिकली फाइंड करना होगा। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर दिस यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। सो हम लोग यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, है ना। सो ओल्ड ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर यहाँ पे गिवन है। ओके, ओल्ड ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर यहाँ पे बेसिकली गिवन है। इस ओल्ड ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स का हेल्प, यहाँ पे ओल्ड ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर बेसिकली गिवन है। ओल्ड ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर गिवन है। क्या है ओल्ड ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर? हम लोग इसको बोलने वाले हैं साई ओल्ड। ओके, साई ओल्ड सेट है 0 नॉट 0 1 1 0 1 0 0 1, है ना। और न्यू ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर, न्यू ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर साई न्यू इट्स इक्वल्स टू बेसिकली क्या गिवन है, देखिए 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 आई अपॉन रूट 2 कॉमा 1 अपॉन रूट 2 माइनस आई अपॉन रूट 2। ओके, इस ओल्ड से न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बेसिकली
ओल्ड बेसिस वेक्टर से न्यू जो बेसिस वेक्टर है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ओके, इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के बारे में फाइंड करना होगा। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स? वी नो द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स U, it's equals to summation over psi old get new। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। तो देखिए साई ओल्ड इट्स इज इक्वल्स टू बेसिकली इसका केट फॉर्म है, ओल्ड का केट और न्यू का व्रा फॉर्म लिखना होगा। ओल्ड का केट फर्स्ट जो है 1 0 और न्यू का व्रा फॉर्म दैट मीन्स 1/√2 I/√2 प्लस 0 1 1/√2 माइनस I/√2। ओके, सो इसका जो सॉल्यूशन बेसिकली मिलने वाला है, देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बेसिकली हम लोग को एक मैट्रिक्स मिलने वाला है 1/√2 0 1/√2 1/√2 I/√2 0 0 प्लस हम लोग को और भी मिलने वाला है बेसिकली 0 0 1/√2 माइनस I/√2 माइनस I/√2। सो इसका सॉल्यूशन देखिए कितना क्या आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे मिला 1/√2 I/√2 0 0 प्लस 1/√2 सॉरी 0 0 1/√2 माइनस I/√2। so it's equals to 1/√2 I/√2 1/√2 माइनस I/√2। ठीक है, इसका हम लोग यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेसिकली देखिए 1/√2 1/√2 I/√2 माइनस I/√2। सो इट्स इक्वल्स टू हम लोग 1/√2 को कॉमन ले लेंगे 1 1 I माइनस I माइनस I। सो दिस इज द यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ दिस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑप्शंस, सो बेसिकली ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन बेसिकली देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर मिल रहा है। बेसिकली हम लोगों को ऑप्शन डी करेक्ट आंसर मिल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम an observable A is represented by a operator A cap if psi is an state of the system but not an eigenstate of A cap then the quantity, ये जो क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, इस क्वांटिटी के बारे में बेसिकली कुछ स्टेटमेंट है वो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है। क्या क्वांटिटी था बेसिकली देखिए R इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ A इसका बेसिकली स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ A कैप स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटीज? R इज लेस देन 0, R इज ग्रेटर देन 0 और R इज इक्वल्स टू 0,
r greater than equals to 0. This is very good question or very easy questions. Yes or no? So we know r, it's here, it's equals to expectation value of psi cap, psi इसका स्क्वायर माइनस psi ए कैप स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना. सो दिस इज माइनस, इट्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर है ना. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस आर. ओके, माइनस आर, ये जो एक्सप्रेशन मिला था माइनस आर. सो इट्स, ये जो आर का जो एक्सप्रेशन है बेसिकली आर का एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है ना. सो इट्स मीन्स आर इज लेस देन जीरो. इस ऑप्शन के लिए आर इज लेस देन जीरो, आर इज लेस देन जीरो. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेव फंक्शंस ऑफ ए पार्टिकल, द वेव फंक्शंस ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज. पार्टिकल का वेव फंक्शन गिवन है. क्या है बेसिकली पार्टिकल का वेव फंक्शन? साई इक्वल्स टू 1/√2 φ0 प्लस आई φ1. ये वेव फंक्शन बेसिकली गिवन है. Where φ0 and φ1 are the normalized eigenfunctions, where energy E0 and E1 corresponding to the ground state and first excited state, है ना. यहाँ पे E0 ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है और E1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी है रिस्पेक्टिवली. द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑफ द स्टेट, इस स्टेट के रिस्पेक्ट में हम लोगों को हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेसिकली फाइंड करना होगा. सो इस सॉल्यूशन को हम लोग करने से पहले हम लोग जो यहाँ पे जो वेव फंक्शन गिवन है इस वेव फंक्शन को चेक करेंगे, दिस इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट. यहाँ पे साई इक्वल्स टू बेसिकली 1/√2 φ0 प्लस आई φ1. सो दिस वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट. सो हम लोग ये जो कोएफिशिएंट है हर एक स्टेट का उसका हम लोग स्क्वायर का रूट करेंगे. अगर इट्स इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इट्स इक्वल्स टू 1, देन वी कॉल्ड द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड. इफ दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1 देन द वेव फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड. देन वी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड करना पड़ेगा. ओके, सो 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. ओके, सो दिस इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू √3/2. √3/2. सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1. सो दिस वेव फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड. तो नॉर्मलाइज्ड करने के लिए यहाँ पे जो मिला ये जो √3/2 √3/2 इससे इसको बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा. सो नॉर्मलाइज्ड करने के लिए वेव फंक्शन को हम लोग क्या करने वाले, इस नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट से बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, कुछ भी कर सकते. सो इट्स इक्वल्स टू बेसिकली हम लोग √2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वेव फंक्शन को. 1/√2 φ0 प्लस आई φ1. दिस इज इक्वल्स टू 1/√3 φ0 प्लस आई √2/3 φ1. So this is the normalized wave function of the given wave function. जो स्टेट था, स्टेट का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है. इस स्टेट में जो नॉर्मलाइज्ड स्टेट मिला बेसिकली उसके रिस्पेक्ट में हम लोग हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेसिकली फाइंड करने वाले हैं. ओके, सो हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इट्स इक्वल्स टू साई एच कैप साई. सो यहाँ पे एक जो स्टेट था उसका ग्राफ फॉर्मेट लिखना होगा. 1/√3 φ0 माइनस आई φ1 एच कैप 1/√3 φ0 प्लस आई φ1. ओके, आई φ1. सो दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली 1/3 φ0 एच कैप φ0 और प्लस
यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2√2/3 था, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, यहाँ पे √2/3 था। सो इट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा सा √2/3 था। ओके, चलिए इस पेज को हम लोग फिर से लिखते हैं। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच कैप इक्वल्स टू psi h cap psi, it's equals to 1/√350 minus I √2/351 h cap 1/√350 plus I √2/351. So this is equals to 1/350 h cap 50 plus 2/351 h cap 51. So this is equals to, इसके एक्सप्लेस में हम लोग E नॉट पुट इट नॉट, दिस इज इक्वल्स टू E नॉट एंड दिस इज इक्वल्स टू U1, है ना, हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन द स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट। सो इट्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी E0 प्लस 2/3 U1. So this is equals to E0 plus 2E1/3. So this is the answer. So answer basically D से मैच हो रहा है। ओके, आंसर बेसिकली डी से मैच हो रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग खुद थोड़ा सा ट्राई कीजिए। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 2 स्टेट बेसिकली गिवन है। यस, बेसिकली 2 स्टेट गिवन है। स्टेट के रिस्पेक्ट में हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सो क्वेश्चंस, लेट ket 0 ket and ket 1, okay, ket 0 and ket 1 denote the normalized eigenstate. Ket 0 and ket 1 denote the normalized eigenkate corresponding to the ground and first excited state of 1D harmonic oscillator. The uncertainty in the momentum in the state, यहाँ पे state जो given है ना, यहाँ पे एक state given है, this is equals to 1/√2 0 ket प्लस 1 ket। इस स्टेट के रेस्पेक्ट में, ओके, इस स्टेट के रेस्पेक्ट में बेसिकली मोमेंटम का और एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना होगा। मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेसिकली फाइंड करना होगा। ओके, चलिए मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। वी नो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन एनी स्टेट इज ऑलवेज 0, है ना। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एकदम से बेसिक से लेके इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बेसिक से लेके कुछ भी हम लोग ट्रिक नहीं फॉलो करने वाले हैं, बस जो कैलकुलेशन है, जल्दी कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। सो बेसिकली क्या मिलने वाला है, पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ket 0 p cap 0 प्लस 0 p 1 प्लस 1 p cap 0 प्लस 1 p cap 0. This is the first step to find out the expectation value of momentum. So हाफ इस स्टेट में ऑफकोर्स 0, है ना, स्टेट में ऑफकोर्स 0 0 1 प्लस 0 1 ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दोनों स्टेट के रेस्पेक्ट में अगर मोमेंटम का एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, उसका जो
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है बेसिकली 1/i m ओमेगा h कट अपॉन 2 प्लस नेक्स्ट उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा माइनस 1/i m ओमेगा h कट अपॉन 2 और दिस 1 इट्स इक्वल्स टू 0. सो एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा. So it's equals to 0. That means expectation value of momentum for harmonic oscillator, 1D harmonic oscillator for any state it's always 0. है ना. नेक्स्ट हम लोग फाइंड करने वाले हैं पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू. देखिए पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू तब जाके हम लोग अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, है ना. हाफ 0 पी स्क्वायर 0 प्लस 0 पी स्क्वायर 1 प्लस 1 पी स्क्वायर 0 प्लस 1 पी स्क्वायर 1. देखिए 0 सेम स्टेट के लिए बेसिकली पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलता है और डिफरेंट स्टेट के लिए पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज ऑलवेज 0. सो इस दोनों स्टेट के लिए बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 हो रहा है, बट ये दोनों स्टेट के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलने वाला है पी स्क्वायर का. सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इट्स इक्वल्स टू हाफ एच कट एम ओमेगा. ओके, और दिस इज ऑल्सो हाफ एच कट एम ओमेगा. नो 1 प्लीज सॉरी. दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है एन अपॉन हाफ एच कट एम ओमेगा. एच कट एम ओमेगा, राइट. एम ओमेगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पी फॉर एनी एन स्टेट के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेसिकली का फॉर्मूला ऐसा होता है. सो दिस इज इक्वल्स टू 3/2 एच कट एम ओमेगा. सो दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली एच कट एम ओमेगा. एच कट एम ओमेगा. सो पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग को मिला और पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेसिकली हम लोग को मिल गया. सो ओवरऑल अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इट्स इक्वल्स टू बेसिकली पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू एच कट एम ओमेगा माइनस 0. दिस इज इक्वल्स टू एच कट एम ओमेगा. सो देखिए हम लोग यहाँ पे 2 फॉर्मूला बेसिकली यूज किया. नोट करिए इसको, आप लोग को पता होगा हम लोग डिस्कस किए थे. सो दिस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन पी कैप एन इज एनी स्टेट ऑलवेज 0. एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन nth स्टेट इट्स इक्वल्स टू n प्लस हाफ एच कट एम ओमेगा. आप लोग इस 2 फॉर्मूला को यूज कीजिए और पी का डेल्टा पी का फॉर्म कॉन्सेप्ट आप लोग फाइंड कर लीजिए. दिस इज़ द वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट. इसको याद रखिए और हम लोग 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मोमेंटम का जितना भी अनसर्टेनिटी बेस्ड क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, क्या क्वेश्चन है बेसिकली देखिए. एक बार TIFR में भी क्वेश्चन आया था, गेट में भी आया था और CISR नीट पे भी आया था ये वाला क्वेश्चन. हाँ, TIFR नेट गेट जेस्ट हर एक एग्जाम में एक 1 टाइम ये वाला क्वेश्चन आया है. तो इस वेरी गुड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखिए क्या बोला है. ए पार्टिकल इज कॉन्फाइंड इनसाइड ए 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स और पोटेंशियल वॉल Vx एज शोन इन द राइट फिगर गिवन है बेसिकली. वन ऑफ द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस पोटेंशियल का एक्सप्रेशन से हम लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनर्जी आइगन स्टेट फॉर दिस पार्टिकल फाइंड करना होगा. इस पोटेंशियल का एक्सप्रेशन से एनर्जी आइगन स्टेट फाइंड करना होगा और उसका
बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करना। चलिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन एनर्जी आइगन स्टेट फाइंड करना होगा। सो द गिवन पोटेंशियल के बारे में हम लोग पहले स्टडी करते हैं, उससे हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा, उसकी हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी का जो एक्सप्रेशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन दिस इज द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन। ओके, v ऑफ x हम लोग इसको a बोलते हैं, दिस इज v और दिस इज c o e f, इस 2 पॉइंट को हम लोग e f बोलने वाले। व्हेन पोटेंशियल गोस इन्फिनिटी द वेव फंक्शन बिकम 0, ये वाला पॉइंट को हम लोग को पता है। इफ पोटेंशियल इज गोस इन्फिनिटी देन पोटेंशियल इज गोस इन्फिनिटी, इफ पोटेंशियल इज इन्फिनिटी देन psi ऑफ x इन्फिनिटी इट्स इक्वल्स टू 0। ये वाला कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, इसके बारे में हम लोग कंसेप्ट भी डील किए हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0, देन प्रोबेबिलिटी इज 0। पोटेंशियल इन्फिनिटी देन वेव फंक्शन इज 0, प्रोबेबिलिटी इज 0। बट h देखिए हम लोग b पॉइंट और e पॉइंट और f पॉइंट, 3 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स बेसिकली गिवन है, इस 3 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट में पोटेंशियल, इस पॉइंट में पोटेंशियल और दिस पॉइंट का पोटेंशियल का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग इस बी पॉइंट का पोटेंशियल को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और एफ पॉइंट का पोटेंशियल को हम लोग वी एफ से डिनोट करते हैं और ई का पोटेंशियल हम लोग वी ई से डिनोट करते हैं। इस डायग्राम से हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बेसिकली ये मिल रहा है। बेसिकली देखिए अगर पोटेंशियल इन्फिनिटी है दैट्स मीन्स हाई, देन पोटेंशियल इज लो, है ना। इस कंसेप्ट से बेसिकली क्या मिल रहा है, अगर पोटेंशियल हाई हो रहा है देन पोटेंशियल, इफ पोटेंशियल इज हाई देन प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम, है ना। तो इस 3 रीजन का पोटेंशियल को कंपैरिजन करने के बाद हम लोग को कंसेप्ट मिल रहा है बेसिकली वी बी इज ग्रेटर देन वी ई ग्रेटर देन वी एफ। वी बी का पोटेंशियल वी ई से ज़्यादा है और वी ई का पोटेंशियल वी एफ से ज़्यादा है। So we can conclude the probability in V region is less, but probability in F region is maximum, है ना। So we can say PB greater than PE greater than PF। So PF इस रीजन का प्रोबेबिलिटी, इस पोटेंशियल रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एंड बी रीजन में, बी पॉइंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मिनिमम और ई इज मीडियम रेंज में पढ़ने वाला है। सो क्या कंसेप्ट है बेसिकली, इफ पोटेंशियल इज हाई प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम, दिस इज द कंसेप्ट। ओके, इस कंसेप्ट को हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इस कंसेप्ट को लिख लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ पोटेंशियल इज हाई, if potential is high then probability is minimum। okay, then probability is minimum, probability तो मिनिमम होगा। probability is high, potential is high, probability is minimum, that means अगर पोटेंशियल इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी 0। इस कॉन्सेप्ट से हेल्प से हम लोग आगे वाला डिस्कस किया। इस कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिकली क्या मिला, देखिए जो ग्राफ था उस ग्राफ को हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, साई ऑफ एक्स का मॉड और दिस इज एक्स। इस पॉइंट में बी पॉइंट का पोटेंशियल मिनिमम था, दिस इज बी, और ए पॉइंट ई पॉइंट का पोटेंशियल एवरेज था और एफ पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा मिनिमम था, तो इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सप्रेशंस। ओके, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सप्रेशन, दिस इज द ई पॉइंट का प्रोबेबिलिटी, दिस इज द पी ई, देयर इज द पी बी एंड देयर इज द पी एफ। ओके, पोटेंशियल मिनिमम, पोटेंशियल इज मिनिमम इज प्रोबेबिलिटी इज हाई। इट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट करिए, इससे बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए पोटेंशियल, दिस इज बेसिकली हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर. यहाँ पे जो पोटेंशियल गिवन है V ऑफ x इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन जीरो एंड इन्फिनिटी फॉर x लेस देन जीरो, है ना. या दिस इज बेसिकली हाफ हार्मोनिक पोटेंशियल. द वेव फंक्शंस ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय साई इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वेव फंक्शन गिवन है साई 0x प्लस साई 1x वेव फंक्शन गिवन है, इज द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द पार्टिकल, द गिवन पोटेंशियल, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का एनर्जी फाइंड करना होगा. सो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये वाला क्वेश्चन, है ना. इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसको फाइंड करने के लिए. देखिए सॉल्यूशन को देख लेते हैं. सो वेव फंक्शन इज गिवन है, द गिवन वेव फंक्शन इज psi of x equals to psi 0x plus psi 1x. First we check the wave function is normalized or not. This wave function is not normalized. इसका normalized constant basically 1 by root 2 होगा, है ना. Normalized constant basically 1 plus 1. This is basically root 2. That's mean 1 by root 2. 1 by root 2 psi 0x plus psi 1x. दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस. इस स्टेट के रिस्पेक्ट में हम लोगों को एनर्जी फाइंड करना होगा फॉर हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर. यहाँ पे जो पोटेंशियल गिवन है ना, ये जो पोटेंशियल गिवन था हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन जीरो, दिस इज इन्फिनिटी एक्स लेस देन जीरो. दिस इज द हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर. दैट मीन्स इस हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल गिवन है. हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के लिए जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ना, एनर्जी का एक्सप्रेशन ई एन इक्वल्स टू एन अपॉन हाफ, सॉरी नॉट एन अपॉन हाफ, एन अपॉन 3/2, एन अपॉन 3/2 एच कट ओमेगा, और एन के प्लेस में यहाँ पे 0 1 3 एंड सो ऑन. ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए हम लोग 0 पुट करेंगे. सो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, सो द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, द एनर्जी of the particle is E equals to half 0 plus 3/2 h cut omega plus half 1 plus 3/2 h cut omega. So this is equals to 3/4 h cut omega, 5/4 h cut omega. So this is equals to 2 h cut omega. So this is the answer of the given questions. So option A is the right here. Option A is the right. Option A is right. So this question are very important. हम लोग जो यूनिट टेस्ट लिया था, यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन आप लोग चेक करिए. हर एक पॉइंट को, जो की पॉइंट बेसिकली मिल रहे हैं आप लोग आपका कॉपी में सारे पॉइंट को लिखिए, अच्छे से नोट बनाइए, आपके कॉपी में लिखिए. ठीक है, हम लोग आगे वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं. सो देखिए ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर 8 spin half particle moving under one dimensional harmonic potential. Okay, harmonic potential. The energy difference between the first excited state and the ground state. The energy difference between first excited state and the ground state basically find करना होगा. 8 spin half particle moving under one dimensional harmonic one dimensional harmonic potential में 8 spin half particle are basically moving. ठीक है, spin half particles यहाँ पे
S equals to half. That means each state is consist only two particles, है ना, each state consist only two particles. So okay, this is the harmonic oscillator और this is ground state. स्टेट में पार्टिकल नंबर इज 2. दिस इज n equals to 1 first excited state. This is consist only two particles. And this is n equals to 2. This is again consist only two particles. And this is n equals to 4. This is n equals to 4. This also consist ओनली टू पार्टिकल्स. सो हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करेंगे. यहाँ पे बेसिकली बोला एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट. पहले ऑफ ऑल हम लोग ग्राउंड स्टेट का एनर्जी फाइंड करेंगे, देन हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी फाइंड करेंगे, है ना. तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हम लोग फाइंड करने वाले हैं. ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, ओके. ग्राउंड स्टेट का एनर्जी बेसिकली क्या होगा, देखिए. ग्राउंड स्टेट का एनर्जी 0. हर एक स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, ठीक है. 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0 प्लस हाफ एच का ओमेगा प्लस 2 इंटू 1 नॉट 0, 1 प्लस हाफ एच का ओमेगा 2 इंटू 2 प्लस हाफ एच का ओमेगा प्लस 2 इंटू 3 प्लस हाफ एच कट ओमेगा. So this is equals to basically आप लोगों को जो मिल रहा है इससे आप लोगों को मिलेगा 16 एच का ओमेगा सारे कैलकुलेशन करने के बाद. नेक्स्ट हम लोग एनर्जी फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फाइंड करेंगे. देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से इस डायग्राम को प्लॉट करेंगे. दिस इज n इक्वल्स टू 0. इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होगा. दिस इज n इक्वल्स टू 1. इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होगा. दिस इज n इक्वल्स टू 2. इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 2, नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल 2. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बेसिकली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये जो पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल 2, ओके इसमें 2 होगा. नेक्स्ट n इक्वल्स टू 3 में पार्टिकल नंबर 1 और n इक्वल्स टू 4 में पार्टिकल नंबर 1. एक पार्टिकल n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 4 स्टेट में जंप हो जाएगा, है ना. सो हम लोग इस कन्फिगरेशन के लिए, इस पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी फाइंड करेंगे. सो एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी बेसिकली मिलने वाला है 2 इंटू हाफ एच का ओमेगा 2 इंटू 3/2 एच का ओमेगा प्लस 2 इंटू 5/2 एच का ओमेगा, ओके, प्लस 2 इंटू नॉट 2 7/2 एच का ओमेगा एंड 9/2 एच का ओमेगा. हर एक स्टेट में 1 पार्टिकल है. 7/2 एच का ओमेगा प्लस 9/2 एच का ओमेगा. उसको इसका वैल्यू बेसिकली मिलने वाला है 17 एच का ओमेगा. ओके, सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का एनर्जी डिफरेंस. सो एनर्जी डिफरेंस इट्स इक्वल्स टू 17 एच का ओमेगा माइनस 16 एच का ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू एच का ओमेगा. So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Okay, option C is the correct answer. So हम लोग डिस्कस किया हर एक प्रॉब्लम को. नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसका सॉल्यूशन भी हम लोग इस तरह के डिस्कस करेंगे. सो आज का लेक्चर इतना तक है. तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर योर preparations, like, subscribe and share it with your friends. Okay, thank you and thank you for